जानकारियों को जुटाएगा। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद रोवर प्रज्ञान लैंडर से बाहर आ गया और अब सारा काम इसी प्रज्ञान रोवर को करना होगा। रोवर प्रज्ञान अब अगले 14 दिन तक चांद के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा और साउथ पोल के उन रहस्यों से पर्दा उठाएगा जो अब तक दुनिया के लिए रहस्य बने हुए थे। इसरो के मुताबिक चंद्रयान 3 चंद्रमा की परत और आवरण की जांच करेगा, सतह पर मौजूद रासायनिक तत्वों की पहचान करेगा, चांद की मिट्टी और चट्टानों में रासायनिक यौगिकों का पता लगाएगा, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन जैसे तत्वों की खोज करेगा, कैल्शियम और टाइटेनियम की तलाश करेगा। इसके अलावा चंद्रमा की सतह पर तापीय गुणों का अध्ययन करेगा, लैंडिंग स्थल पर भूकंप की गतिविधियों की जांच करेगा और ब्रह्मांड में पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों की खोज में मदद भी करेगा। इसरो के डायरेक्टर एस सोमनाथ ने कहा, अगले 14 दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रज्ञान हमें चांद के वातावरण के बारे में जानकारी देगा। इसके अलावा हमारे कई मिशंस अभी कतार में हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद लैंडर विक्रम ने पहली तस्वीर भेजी है। इसरो ने ट्वीट किया है और लैंडर विक्रम से लिंक स्थापित होने की जानकारी दी है। चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम ने अपना काम करना भी शुरू कर दिया है। चंद्रमा पर सफल लैंडिंग के बाद लैंडर विक्रम सही तरीके से काम कर रहा है। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग के बाद पहली बार तस्वीर भेजी। इसरो ने ट्विटर पर चांद की कई तस्वीर शेयर की जो लैंडर ने उतरने के बाद खींची हैं। ये तस्वीरें लैंडर विक्रम की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे से ली गई है। इसके बाद लैंडर ने एक और तस्वीर भेजी है जिसमें कि वो लैंडिंग साइट दिख रही है जहां विक्रम चांद पर उतरा है। तस्वीरों को ट्वीट करते हुए इसरो ने लिखा, CH3 लैंडर और मॉक्स इस्ट्रैक बेंगलुरु के बीच में संचार लिंक स्थापित किया गया है। नीचे उतरते समय ली गई लैंडर हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कैमरे की तस्वीरें यहाँ दी गई हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 जिस जगह पर लैंड हुआ वो समतल भाग है। चंद्रयान 3 मिशन सफल होने के बाद इसरो एक और कामयाबी की राह पर चल पड़ा है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसके लिए भी इसरो की पूरी तैयारी है। देखिए, मुट्ठी में चांद, सूरज अगला प्लान। अब सूरज की बारी, इसरो की फुल तैयारी। चांद के बाद अब भारत का मिशन सूरज। चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम चांद पर कदम रख चुका है। चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया है। चांद पर पहुंचने के बाद अब सूरज की बारी है। इसरो ने तमाम आशंकाओं को दूर करते हुए बड़ी कामयाबी हासिल की है। भारत की स्पेस एजेंसी इसरो की वाहवाही आज देश में ही नहीं पूरी दुनिया में हो रही है। चंद्रयान 3 मिशन के सफल होते ही एक नए मिशन की चर्चा जोरों से शुरू हो गई है। इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए किया। सूरज की स्टडी करने वाले स्पेसक्राफ्ट आदित्य L1 भी जल्द मिशन पर होगा। भविष्य के लिए कई बड़े और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किए हैं। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्ष्यों में से एक है। इसरो का आदित्य L1 मिशन भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी का अब तक का सबसे जटिल मिशन है। यह अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में लॉन्च हो सकता है। यह मिशन कई मायनों में खास और अलग होने वाला है। आदित्य L1 मिशन सूरज की ताकत का पता लगाएगा। पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी करीब 15 करोड़ किलोमीटर है। सूर्य किरणों को धरती तक पहुंचने में करीब 8 मिनट लगते हैं। जहां पर आदित्य L1 को तैनात किया जाएगा उस जगह को L1 ऑर्बिट या लैग्रेंज पॉइंट कहते हैं। ये धरती से 15 किलोमीटर दूर है। लैग्रेंज पॉइंट को अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहा जाता है। इसरो का यह मिशन अब तक का सबसे अहम मिशन होगा।
आदित्य L1 लॉन्ग रेंज पॉइंट से सूरज पर 24 घंटे नजर रखेगा। ये एक ऐसी जगह है जहां ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता, इसलिए यहां से सूरज हर वक्त दिखेगा। आदित्य L1 LMVM-3 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा और अंडाकार कक्षा में चक्कर लगाते हुए आगे बढ़ेगा। इसरो ने जो आगे बढ़ा है, जो काबिलियत और कैपेबिलिटीज उन्होंने क्रिएट किए हैं, वो इंडिस्प्यूटेबल है। ऐसे कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट में ऐसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करना कोई छोटी चीज नहीं है। ये बहुत ही एक हमारे देश के टेक्नोलॉजी और आर्थिक प्रगति में आज के दिन बहुत ही एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है, मैं मानता हूं। सूर्य को जानने के लिए अमेरिका, जर्मनी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कुल मिलाकर 22 मिशन भेजे हैं। सबसे ज्यादा मिशन अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भेजे हैं। आदित्य L1 में सूरज की स्टडी करने के लिए 7 पेलोड्स लगाए गए हैं। VELC, सूट, एस्पेक्स, PAPA, सोलेक्स, हेल 10S, मैग्नेटोमीटर। सूर्य की निगरानी के लिए भेजे जा रहे सभी पेलोड्स का परीक्षण पूरा कर लिया गया है। जल्द ही इसका आखिरी रिव्यू होगा। सब कुछ ठीक रहा तो सितंबर में इसे स्पेस में भेजा जा सकता है। यानी चंद्रयान 3 मिशन के बाद इसरो एक और फतह की तैयारी में जुट गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। प्रधानमंत्री मोदी ने चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग पर वैज्ञानिकों को बधाई दी है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने अगले मिशन का ऐलान भी कर दिया। जिस वक्त चंद्रयान 3 चांद की धरती पर कदम रख रहा था, प्रधानमंत्री उस वक्त हजारों मील दूर जोहान्सबर्ग में थे। जैसे ही चंद्रयान 3 ने पहली बाधा पार की, पीएम मोदी के चेहरे पर भी मुस्कान तैर गई। इसके बाद जब शाम को 6:04 पर चंद्रयान 3 ने लैंड किया, पीएम ने बधाई देने के साथ ही अगला लक्ष्य भी तय कर लिया। जल्द ही सूर्य के विस्तृत अध्ययन के लिए इसरो आदित्य L1 मिशन लॉन्च करने जा रहा है। भारत के चांद पर पहुंचने के साथ ही पीएम ने कहा कि अब वो दिन गए जब चंदा मामा दूर के हुआ करते थे। एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे, चंदा मामा बस एक टूर के हैं। चंद्रयान की सफल लैंडिंग के बाद पीएम मोदी ने इसरो चीफ को फोन किया। पीएम ने इसरो चीफ के साथ ही उनकी पूरी टीम को बधाई भी दी। अब बात